प्रेज़ लॉर्ड। ये आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि आज दुनिया भर में मसीह लोग गुड फ्राइडे के नाम पर दुख मनाता है, परंतु हम लोग आनंद मनाते हैं। हम मसीह होते हुए एक सच्चा मसीह को प्रभु का वचन गाता है तो हमेशा मसीह में आनंद लो, है ना। आज वो लोग मसीह में है तो फिर कैसे होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। प्रियो, जरूर आज से करीब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर जिसको मृत्यु का जरूरत नहीं था, वो हमारे लिए मृत्यु सहा। एक बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह किसी प्रकार भी मृत्यु का योग्य नहीं। यीशु मसीह को मरने का जरूरत नहीं, और यीशु मसीह के पास मृत्यु का अधिकार है ना। यीशु मसीह के पास क्या है? मृत्यु का अधिकार है। वो याईरोस का बेटी को मैंने जिलाया, वो नईन का विधवा का बेटे को जिलाया, मर कर के 4 दिन हुआ लाजर को जिलाया। मृत्यु का अधिकार उसके हाथ में, तभी भी वो हमारे लिए मरा। इसका मतलब, इसका रहस्य जानना कितनी बड़ी बात है। जिसके पास मृत्यु का अधिकार है और जिसको मरने का जरूरत नहीं, तो भी वो हमारे लिए मरा। ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि मतलब प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया था। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना बनकर के यीशु मसीह दुनिया में आया। अब देखिए, इसका मतलब ये बात यहूदी लोगों का अच्छा समझता था, क्योंकि वो लोगों पाप का प्रायश्चित के लिए वो मेमने को बलि किया जाता था। अभी यीशु मसीह कैसे होकर के आया? सारा जगत का पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। देखा, परमेश्वर की ओर से एक मेमना नियुक्त किया। वो किसने नियुक्त किया? सारी जगत की पापों को उड़ा ले जाने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा सारे जगत का सारे लोग, मतलब जो भी आदम पीढ़ी का जितना भी लोग दुनिया में जन्म लेगा, वो सभी लोगों का छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, है ना। एक कितना बड़ी बात है प्रियो। अब वो मृत्यु का महत्व जानना तक कितना बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, है ना। प्रभु का अनुग्रह बिना ये बात को समझ नहीं सकता, है ना। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक भी जन नष्ट होना। देखो, आज भी सुनने वालों में और अभी तक अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आपको ये बात को जानना है, आपका अभी पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया और उस सूली पर मरा है। और जो ये विश्वास करेगा उसको इसका लाभ मिलेगा, है ना। उसको इसका लाभ मिलेगा। आज भी लोग बोलता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, परंतु उसको पाप क्षमा का अनुभव नहीं, तो वो विश्वास खोखला है, वो विश्वास खोखला है। आज भी बहुत लोग मानव मैं प्रभु में विश्वास करके बपतिस्मा भी लिया बोलता है, परंतु उस पर मसीह नहीं दिखता, वो भी एक खोखला विश्वास है। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, मैं सचमुच में उद्धार पाया क्या, मुझे पाप क्षमा मिला है क्या, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु ने हमको बिल्कुल ये दुनिया की अवस्था से बदल करके एक स्वर्गीय आशा में भर दिया। देखिए, दुनिया में रहने वाला कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, वो भी अशांति में, वो भी मृत्यु के डर में, परंतु प्रभु ने हमें शांति दिया और मृत्यु के डर से भी छुड़ा दिया और हमें जीवित आशा दिया, है ना। यीशु मसीह के अलावा जीवित आशा देने वाला कौन है? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में जो भी बीत गया वो सब प्रभु का वचन के आधार में था। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में हर एक बात, है ना। इसी रीति में भविष्यवाणी पूरा किया हुआ एक जन है ही नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में प्रभु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 17 वचन, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। देखा प्रियो, कितने बड़ी बात है। प्रभु ने मानव व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, पूरा करने के लिए आया। इसलिए
मतलब एक पाप भी मरना चाहिए, प्रभु का व्यवस्था है ना। इसलिए यीशु मसीह एक कठोर पापी की नायत, सादा पापी नहीं, एक भयंकर क्रूर कृत्य करने वाला कठोर पापी की नायंद कठोर रीति में ऐसा पापियों के बीच में प्रभु को भी लड़काया गया। देखो कितना भयंकर बात है ना। ये सब क्यों है? ये सारी बात पवित्र शास्त्र में दुनिया का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज कितने लोग मतलब प्रभु पर विश्वास करता है, परंतु अभी भी प्रभु उसका जीवन में आ गया वो बात का अनुभव नहीं। वो ऐसा विश्वास करके जीवन में जाने से उन्हें क्या लाभ मिला? आज हमारा विश्वास कैसा विश्वास है? लोग प्रभु एक बार बोले ना, पहला दूसरा कुरिन्दी 13 अध्याय का 5 वचन में, दूसरा कुरिन्दी 13 अध्याय उसका 5 वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले हो। देखिए अभी अनेक पवित्र लोग अपने आप को जांचना चाहिए, मसीह मुझ में है क्या? यदि मसीह मुझ में नहीं है तो फिर वो जांच में निकम्मा निकला। देखिए लोग परखता नहीं, अपने जीवन को परखता नहीं। यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो यीशु मसीह मेरे जीवन का कौन है? मेरा प्रभु है। इसका मतलब हमारे जीवन में जो भी करेगा वो प्रभु की इच्छा करेगा, वो इच्छा पूरा करेगा। बाइबल जब हम पढ़ता है तो हमें अगर इन सच्चाइयों को अगर हमने नहीं जाना तो कितना बड़ा धोखा है। बाइबल एकदम भविष्यवाणियों से भरा हुआ एक ग्रंथ है। इसमें बताया हुआ हर एक बात जैसा बताया वैसा पूरा हो गया है ना। ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब बाइबल की हर एक बहुत बड़ा विशेषता पहले से बताया हुआ बात समय पर पूरा हुआ है ना। मनुष्य जब पाप किया उस समय में ही एदन वाटिका में प्रभु ने आदम हव्वा को एक वायदा दिया। वो वायदा क्या था मालूम है? जब उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए कितना मतलब उदरी जो दिया हुआ वो भविष्यवाणी आपको मालूम है। प्रभु ने मानव का छुटकारे के लिए उदरी दिया भविष्यवाणी, वो पूरा हुआ है कि नहीं? यो इतना प्रभु का अभी देखिए बहुत समय में लोगों ने इंतजार में रहा। शायद आदम हव्वा सोचा होगा कि मतलब काइन जन्म हुआ तो काइन के द्वारा हमारे लिए कुछ तो ऐसा काम होने वाला है। अरे तो हुआ क्या? नहीं, काइन खुद ही कादक बना है ना। तो वो लोग कितना निराशा में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने जो कहा उसके अनुसार जब वो पूरा कब हुआ? गलातियों उसका 4 अध्याय का 4 वचन में जब समय पूरा हुआ। देखा जब समय पूरा हुआ, इसका मतलब क्या है ना, प्रभु का हर एक बातों का एक समय है। प्रभु समय पर काम करता है, प्रभु समय को नहीं बदलता। प्रभु का हर एक बात समय पर प्रभु करता है। ये तो यीशु मसीह के जीवन में हम लोग बार बार देखने वाले एक बात है ना। कई बातों में प्रभु नहीं गया, कई जगह पर जहाँ पर जाना चाहिए जैसा मनुष्य सोचता है ऐसे टाइम पर नहीं गया, क्योंकि प्रभु का एक टाइम है। तो प्रभु समय के अनुसार हर एक काम करता है। हम अपने जीवन में भी परख रहे हैं, हम लोगों को टाइम है क्या? अबे प्रभु के लिए टाइम नहीं, अपने लिए तो टाइम तो पूरा होता ही नहीं। एक भयानक अवस्था आज हम लोगों के जीवन में देखता है। अरे तो प्रियो प्रभु का वचन के अनुसार है ना, वो स्त्री के संतान होकर के समय पूर्ण होने पर दुनिया के मध्य में आया। देखिए इवन प्रभु के बारे में ये लिखा था, वो मतलब किसका संतान होकर के आएगा? अब्राहम का। किसका संतान? अब्राहम का, है ना। जब उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 18 वचन, उत्पत्ति 22 का 18 की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। देखिए एक प्रकार प्रभु ने अब्राहम को एक वायदा दिया, तेरे संतान के द्वारा सारी जाति का छुटकारा का कार्य मैं करूंगा। देखिए सभी लोगों के लिए एक आशीष का स्रोत तेरे संतान के द्वारा होगा।
और वो संतान कौन था? मसीह। जब आपको मालूम है काम पूरा हुआ यीशु मसीह में, जब गलातियों उसका 3 अध्याय का 16 वचन। अतः प्रतिज्ञा है और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं करता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखा, तेरी वंश को वो मसीह है, अब्राहम की वंश में। इसलिए नया नियम शुरू होता है तो अब्राहम का बेटा, दावीद का बेटा यीशु मसीह। देखा, नया नियम शुरू वहां पर होता है। तो ये कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का वचन का माधुर्य आप देखिए, है ना। इवन प्रभु ने ये भी बोला कौन सा गोत्र से आएगा, यहूदा गोत्र से आएगा। कौन सा गोत्र से? यहूदा, है ना। उत्पत्ति 49 का 10, उत्पत्ति 49 अध्याय का 10। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मतलब राजदंड या राज करने वाला कहाँ से आएगा? यहूदा गोत्र से आएगा। यहूदा गोत्र से आया कि नहीं, है ना। जब इब्रानियों का पत्र कैसे वो पूरा हुआ, उसका 7 अध्याय का 14 वचन। इब्रानियों देखा, यहूदा की गोत्र में। देखो यो बोलने का मतलब क्या है कि एक एक बात कैसे बोला गया वैसा ही होना है। इतना हजारों साल पहले बोला हुआ भविष्यवाणी इतने समय के बाद में ऐसा पूरा होना बोलेगा, वो एक ही व्यक्ति के बारे में, और ये सारी भविष्यवाणी पूरा होना कितना महत्व की बात है ना। बाइबल इसलिए एक अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि इस रीति में, और इतना ही नहीं, कौन सा कुटुंब में आएगा, हाँ बताओ, कुटुंब तक लिखा है, कौन सा परिवार, है ना। जब यशायाह 11 अध्याय का 1 वचन, यशायाह 11 का 1। विषय के टूट में से एक डाली फूट निकले। देखा, ईसाई के कुटुंब से आएगा। देखिए कहाँ से आएगा? ईसाई के कुटुंब से। काम पूरा हुआ, है ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ। देखा, दाऊद के वंश से हुआ, उसके कुटुंब से हुआ। प्रियो, एक एक शब्दों में प्रभु कितना गौर देता है, वो थोड़ा भी इधर उधर बदल नहीं सकता। समय पर ये सारे काम को प्रभु ने किया। इवन इतना ही नहीं, कौन सा देश में ये भी लिखा है, आप देखिए, ये सब भारत में हुआ तो नहीं होगा। प्रियो, जब जन्म से पहले, अभी आप देखिए बेथलेहम एक छोटा सा गांव है, परंतु वो गांव का नाम लिया। आप देखिए जब मीका 5 अध्याय का 2 वचन। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, देखा, वो छोटा देश है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। देखा, वो पुरुष जो कि सारी दुनिया को राज करने वाला, वो महान राजा है प्रियो, है ना। यहूदा मतलब बेथलेहम से निकलेगा। अभी प्रभु का वो वचन कहाँ पर पूरा हुआ? जब मत्ती 2 अध्याय का 1 वचन। राजा के दिनों में जब यहूदा के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। देखा, कहाँ पर जन्म हुआ? बेथलेहम गांव में। आप देखो प्रियो, है मतलब एक भविष्यवाणी, एक भी भविष्यवाणी वो अधूरा नहीं रहा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, हम लोग वास्तव में ये जो वचन विश्वास करता है, एक कितना सत्य है प्रिय। वचन में लिखा हुआ एक भी बात कभी बदल नहीं सकता प्रिय, है ना। अवस्था के अभी इसके पीछे का इंसिडेंट, इन बातों को विवरण करने के लिए जाएगा तो अपन कई दिन बोलेगा तो खत्म नहीं होता। इतना श्रेष्ठ बात है। अभी इतना भी नहीं, वो जन्म लेने का तरीका ये भी एक बड़ी बात है ना। वो कैसा जन्म लेगा? ऐसे ही कुटुंब में एक व्यक्ति जन्म हो गया, ऐसा नहीं, वो जन्म तक एक अलग प्रकार है ना। वो भी बताया गया, यशायाह उसका 7 अध्याय का 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। कौन गर्भवती होगा? कुमारी। ये कैसा है? ये तो चरित्र में कभी हुआ नहीं भाई, सही बात है ना। एक कुमारी कैसा गर्भवती होगा? वो तो फिर मतलब गलत कामों में जाना पड़ेगा, ऐसे फिर कुमारी कैसे बोलेगा? बहुत बड़ी बात है ना। हर एक बातों में वचन में जो बताया वो बात, एक कुमारी गर्भवती होगा, एक चिन्ह के रूप में बताया। वही बात जब लूका उसका 1 अध्याय के 27 वचन,
वो कैसे पूरा हुआ? एक कुंवारी के पास भेजा गया। हाँ, देखा, स्वर्गदूत को एक कुंवारी के पास भेजा गया। वो स्वर्गदूत ने आकर के उसको आगे पढ़िएगा सर। यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष हाँ। से हुई थी। हाँ। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ। आनंद और जय तेरी हो, हाँ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ। प्रभु तेरे साथ है। हाँ। वह उस वचन से बहुत घबरा गई हाँ। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। हे मरियम, भयभीत न हो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ। एक तू गर्भवती होगी हाँ। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। बोलने का अर्थ इतना विस्तार से, अब ये सारे बात कितना गहरी गहरी बातें भी, उसमें कुछ भविष्यवाणी पूरा हो गया, अभी पूरा होने जा रहा है। Yes, amen. है? एक बात है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक शब्द समय पर आज तक पूरा होते आया, और जो होने के लिए बाकी है वो भी होगा भी, Praise the Lord. क्योंकि बाकी बात अगर पूरा हो गया है तो वही लोगों ने कहा हुआ बाकी बात भी प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन है, Praise the Lord. है ना। और इतना ही नहीं, मानो जब मत्ती की सुसमाचार उसको पढ़ा जाएगा 16 वचन, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस और जोहर उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ। 16 वचन। याकूब से यूसुफ यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। हाँ। और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हाँ, देखा है, मरियम उससे यीशु मालूम उत्पन्न हुआ। पर आपका लंबा है क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात है, वही है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि एक कुंवारी मरियम की द्वारा जन्म होने की बात यीशु मसीह की जन्म से करीब 700 साल पहले यीशु के द्वारा बताया गया। बोलने का अर्थ एक एक बातें कैसा बताया गया, वो बात ऐसा जन्म हो गया। प्रभु का जन्म प्रभु के वचन के आधार में था। amen, amen. उसी प्रकार जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3रा वचन में, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3रा वचन, इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ। जो मुझे पहुंची थी, हाँ। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हाँ, और हमारा प्रभु पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। बस उतना ही है ना वो वचन। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है प्रिय, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे लिए मर गया। आज हमारा ये थोड़ी समय का मनन में इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जिस दिन मरा उसी दिन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा हुआ 25 भविष्यवाणी पूरा हुआ। Praise the Lord. देखो, ये अद्भुत बात नहीं, Amen, amen. 24 घंटे में 25 भविष्यवाणी प्रभु का पूरा हुआ। कितना अद्भुत बात है। अगर उस दिन वो बात पूरा नहीं हुआ तो वापस प्रभु को आकर के मरना पड़ता था। लेकिन एक भी बात बाकी ना देखते हुए प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया। वो मरा हुआ दिन में, प्रभु का मृत्यु के दिन में होना चाहिए 25 भविष्यवाणी बताया, वो 25 का 25 पूरा हो गया। Amen, amen. है? वो क्या क्या है करके जानना चाहिए ना। Yes. अपन थोड़ा देखेंगे बहुत ध्यान से, है ना, क्योंकि ऐसे है तो प्रभु कितना अद्भुतवान है प्रिय, Praise the Lord. है ना। हमें प्रभु में विश्वास करके कैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए। Praise the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक एक वचन ताया हुआ प्रिय, धन्यवाद। एक भी वचन में मानव कोई भी प्रकार का धोखा की बात नहीं। विश्वास नहीं किया तो धोखा है, विश्वास करेगा तो बहुत आशीष है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी दिन जिस दिन प्रभु का मृत्यु हुआ उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में भेजा जाएगा, ये बात लिखा है। Yes. कितना? 30। आप देखिए कितना अद्भुत बात है। अगर वो 25 में होता या 40 में होता, ऐसे नहीं,
ना, ये लिखा है ना। जब जकरिया नबी की किताब उसका 11 अध्याय का भविष्यवाणी है, 11 अध्याय का 12 वचन। तब मैंने उससे कहा, हाँ। यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, हाँ। और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी ने चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। कितने टुकड़े? 30 टुकड़े, 30 टुकड़े, चांदी की 30 टुकड़े। देखा, मतलब प्रभु को उन लोगों ने दाम लगाया 30 टुकड़े। जकरिया नबी को यह भविष्यवाणी मिला। देखिए, अभी नया नियम में वो कहां पर पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, ये भी देखना चाहिए ना। भविष्यवाणी हुआ, पूरा हुआ है कि नहीं? पूरा हुआ है ना। कहां पर पूरा हुआ? मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 14-15 वचन। तब यहूदा ने हाँ। जो 12 चेलों में से एक था, हाँ। प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, हाँ। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं, हाँ। तो मुझे क्या दोगे? हाँ। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिए। कितना? 30। देखा, पशुधन ने जो बोला उतना। देखिए कैसा प्रभु का वचन पूरा होता है प्रियो। ये कि एक बातों में कितना कृत्यता है और कितना मतलब वैसा कि वैसा पूरा होता। ये बात बहुत बड़ी बात है ना। नंबर 1 बात है कि इस रीति में वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। दूसरा भविष्यवाणी क्या था मन में कि वो उसके एक मित्र के द्वारा पकड़वाया जाएगा। बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? एक मित्र ऐसे धोखा देगा करके कौन सोच सकता? लेकिन वचन में लिखा है, देखा वचन में लिखा है। जब भजन संहिता उसका 41 अध्याय उसका 9 वचन, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, हाँ। जो मेरी रोटी खाता था, हाँ। उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई थी। देखा देखा प्रियो, मेरा परम मित्र। आपको मालूम है उस छोटा सा ग्रुप का मानव फाइनेंशियल किसके पास था? विश्वासियों की तरह है। बहुत ज्यादा दोस्त था ना, तभी तो जिम्मेवारी बड़ा बड़ा देता है ना। अभी आप देखिए उसको इतना अच्छा जिम्मेवारी सौंपा था, उन्होंने ही ये काम किया। देखो कितना अद्भुत बात है प्रियो। ये भविष्यवाणी कैसे पूरा हुआ? मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 47 से 50 पढ़ना। तो यह कह ही रहा था कि हाँ। यहूदा जो 12 में से एक था आया, हाँ। और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों की कुलियों की ओर से बड़ी भीड़ हाँ। तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। हाँ। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, हाँ। जिसको मैं चूम लूं वही है, हाँ। उसे पकड़ लेना। हाँ। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हाँ। हे रब्बी नमस्कार, हाँ। और उसको बहुत चुमा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। हाँ। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले। बस अभी आप देखो प्रियो, है ना। अभी आप देखिए उन दिनों में जब अपनी गुरु को जब मिलता है, चले जाकर के उनको चुंबन देता, वो एक साधारण संभव था, उसमें कोई असाधारण बात कुछ भी नहीं, है ना। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर इसके लिए तो यहूदा बाकी लोगों की दृष्टि में कुछ गुनाह नहीं किया। मतलब कोई चेला भी नहीं जानना चाहिए कि मैं इसको पकड़वा रहा हूं, है, क्योंकि उस समय की नॉर्मल रीति के अनुसार गुरु मिला, गुरु को जाकर के गला मिलाया, कौन सा गलती किया? और वो क्या था? वो पकड़वाने वाला चिन्ह था। देखा है, क्योंकि ये बाकी जो 11 लोग हैं वो लोग भी मसीह के साथ चलते चलते मसीह से बन गया। अभी उनके लिए मसीह को पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल था, है ना। भैया इंसान की अवस्था कितना भयंकर है। आपको मालूम है ये जो यीशु मसीह की इस पेसगा पर्व का एक चित्र आप लोगों ने कई बार कई जगह पर देखा होगा, है ना। 12 लोगों को बैठा करके एक ही चित्र है। वो चित्र सबसे पहले एकदम दुनिया में बहुत फेमस एक चित्र डाविंची बोल करके कलाकार ने मतलब इस चित्र बनाने के लिए 7 साल लगा, 7 साल। तो उस समय में एक मतलब ऐसा जवान लोगों को लेकर आते थे। पहले यीशु मसीह के चित्र बनाना है, बहुत लोगों को लेकर आते थे, लेकिन मतलब यीशु मसीह के वो गुण उसमें दिखता नहीं, तो रिजेक्ट करता था। तो ऐसा बहुत बार ऐसा करते 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 मतलब एक जवान आया तो एकदम
मतलब अच्छा लगा और नंबर लगा और उसका मतलब चेहरा भावना सब बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको यीशु मसीह के लिए बनाया। बनाने के बाद में फिर पतरस के लिए एक को चुना, और याकूब के लिए एक को चुना, यूहन्ना के लिए एक को चुना। ऐसे चुनते चुनते 7 साल हुआ। 7वां साल आखिर में एक रह गया, इस्करियोत यहूदा। इस्करियोत यहूदा के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो मतलब उसका लोग कई जगह पर जाकर ढूंढा, आखिर में जेल में जाकर ढूंढा। जेल में जाकर ढूंढा तो एक व्यक्ति इस्करियोत यहूदा के लिए एक अनुमान ले सकता है, ऐसे एक व्यक्ति मिल गया। तो जेलर का परमिशन से उसको लेकर के दाऊद जी के पास लाया। लाने के बाद में मतलब बोला ये एकदम फिटे, बोला ये इस्करियोत यहूदा के लिए फिटे, बोला। तो फिर उसको बैठा करके इस्करियोत यहूदा को वो मतलब पिक्चर बनाया। बनाने के टाइम पर वो व्यक्ति एक गवाही दिया, बोला मैं 7 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तो उस समय में मुझे इसी प्रकार बैठा करके मेरा चित्र रचा था, और वो किसके लिए था? यीशु मसीह के लिए। वो यीशु मसीह के लिए जिसका चित्र बनाया वो 7 साल के बाद में क्या बन गया? इस्करियोत यहूदा। क्योंकि वो एक गुनाहगार बन करके वो इतना भयंकर डेंजर आदमी बना, जबकि इस्करियोत यहूदा दिखता था। अब देखा मनुष्य का पतन। प्रियो एक बात जानना है ना, मतलब अगर हमें प्रभु का अनुग्रह बिना हम कभी भी मसीह के रूप नहीं बन सकता। प्रभु का संगति का महत्व जानना प्रियो। देखो वो व्यक्ति दुनिया के व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति को वो दाऊद जी का वो चित्र में वही व्यक्ति है इस्करियोत यहूदा बन करके। आप देखिए ये उसका चरित्र है। तो हमें ये बात को जानना है कि क्या नहीं बना सकता है ना। परंतु प्रभु का बड़ी प्रेम हमारे ऊपर हुआ प्रियो। आज भी हम मसीह की मार्ग पर चल रहे हैं तो प्रभु का कृपा है। कोई भी व्यक्ति बिगड़ने के लिए कोई टाइम लेता नहीं है ना। तो इसलिए प्रभु में चलने का अर्थ हमेशा प्रभु का अनुग्रह में बना रहना। प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो इस अनुग्रह कभी नष्ट नहीं करना, इस अनुग्रह में बना रहना। कई बार कई लोग है ना दुनिया की कुछ बातों के लिए प्रभु को छोड़ देता है। उनको प्रभु से बढ़ करके दुनिया अच्छा लगता है। प्रियो ये दुनिया के बारे में आपको मालूम है ना, ये दुनिया क्या बनने जा रहा है? जल कर नष्ट होने जा रहा है, जल करके खत्म होने जा रहा है। ये दुनिया बदलने जा रहा है। ये बदलने वाला दुनिया में दिल मत लगाओ प्रियो। हमेशा रहने वाले एक नगर के लिए प्रभु ने हमें चुना है। उस नगर का दर्शन पा करके जीवन यात्रा करेगा तो कितना अच्छी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ पर इस्करियोत यहूदा आकर के ये चिन्ह दिया कि मैं जिसको भी मारा चुम्बन देगा वही है, उसको पकड़ लेना। आपको मालूम है प्रभु के चेलों में सिर्फ एक ही व्यक्ति है यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं बोला। कौन है मालूम? यहूदा इस्करियोता। यहूदा इस्करियोता कभी भी यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं बोला। वो कभी भी है वो गुरु बोलता था, गुरु पर कभी प्रभु करके नहीं बोला, नहीं माना। तो इसका मतलब क्या है कि इन सारे बातों से ना एक एक शब्द एक एक प्रयोग हमें बहुत कुछ बात सिखाता है। इसका बहुत बड़ा गौरव है। आज भी कितने लोग हैं प्रभु यीशु नहीं बोलेगा, यीशु यीशु बोलेगा। उनको अभी तक दुनिया में आया हुआ उस यीशु के बारे में मालूम। अभी जो यीशु मसीह प्रभु है, सबका प्रभु है, वो बात नहीं मालूम, इसलिए वो प्रभुता नहीं देता है ना। हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है तो, क्योंकि जब प्रेरितों का 10 अध्याय का 36 वचन में वचन कहता है वो सबका प्रभु है। प्रियो आज वो सिर्फ यीशु नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये बहुत बड़ी बात है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप कभी भी पत्रियों में 10 का 36 पढ़ना। जो बच्चा उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है। देखा वो सबका प्रभु है प्रियो, सबका प्रभु है ना। आज हमें मतलब प्रभु को प्रभु मान करके ग्रहण करके उसको सम्मान करना है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। वो मेरे जीवन का प्रभु है कि नहीं? उधार पाए हुए एक ही जन है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह को यीशु कहना बोलेगा तो अपना पिताजी को नाम लेके पुकारता, ऐसा हो गया। अभी मेरा बेटी, अभी मेरे को बेटा तो है नहीं है,
मेरे बेटी स्नेहा, हाँ तुम्ही कैसे, ऐसे पूछेगा तो क्या रहेगा? हाँ अपमान होगा, है ना। ऐसा बहुत लोग अभी भी यीशु यीशु बोलता। अरे आप उधार कैसे पाया? यीशु को प्रभु माना क्योंकि वो प्रभु है, आमेन, आमेन। पर तो वो प्रभुदा अभी देने के लिए तैयार नहीं। मैं भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा होने के बाद में लगता है कि वो भी बराबर है, भाई मेरे से बराबर है, ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, यीशु मसीह सबका प्रभु है, इसलिए हमें प्रभु करके, प्रभु यीशु मसीह। आप पत्रियों में पढ़ेगा तो इसका सविशेषता आपको हर जगह पर मिलेगा, है ना। इसलिए उस प्रभु को प्रभुता देना, परंतु इस्करियोत यूदा और यूदा का मन का लोग यीशु मसीह को प्रभुता नहीं देगा। उनका प्रार्थना होता कि यीशु के नाम से रहेगा। कितना दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी एक माने वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो आत्मा में कहता है वही प्रभु कहता है। जो यीशु को प्रभु करके जो नहीं बोल सकता, उसमें आत्मा है कि नहीं ये भी डाउट है, ये भी सत्य है। क्योंकि मतलब पहला कोरिन्थी 12:3 में लिखा है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है। उतना जरूर अंडरलाइन करना, जो कोई पवित्र आत्मा के बिना यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा का बिना नहीं कह सकता है। ये भी एक बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह को प्रभु करके कहना है तो वो पवित्र आत्मा का बिना, इसका मतलब बुद्धि में बोल सकता है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ना, मानो मत्ती उसका 7 अध्याय का 22-23 वचन में, उस दिन में बहुत लोग आकर के क्या बोलेगा? हे प्रभु हे प्रभु देगा। वो लोगों ने भी क्या बोला? हे प्रभु। हाँ, वो लोगों ने मतलब दिल से आत्मा से नहीं बोला, वो बुद्धि से बोला है, क्योंकि वे लोग प्रभु के मार्ग में नहीं था। यीशु मसीह को कभी प्रभुता लिया नहीं और यीशु मसीह को जानता भी नहीं। यीशु मसीह को जिसने दिल दिया प्रभु को जानता ना है। जो भी प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में प्रेम करता है उसको प्रभु जानता है। जो प्रेम करता है वही प्रभु को मानता है ना। जब पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 3 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। देखा, पहचानता है। अभी हमारे लोग प्रभु प्रभु कहता था और बड़े बड़े काम भी करता था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या बोला? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, है ना। और उसका 22-23 मत्ती 7 अध्याय का 22-23। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, देखा, बहुत से लोग प्रियो, ये एक आत्मिक जीवन में भी आपको बताना चाहता हूँ। आज शायद मतलब बहुत से लोग मतलब प्रभु प्रभु करके कहता है, बपतिस्मा भी लिया, प्रभु में भी लेता, लेकिन शायद बहुत लोग उस दिन में इस रीति में इनकारा जाने वाला लोग हैं। अभी आप देखिए, वे लोगों को सबूत क्या है? वे लोग हम प्रभु के लोग हैं, उस बात का सबूत क्या बोलता हो वो लोग? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखा, वो लोगों ने भविष्यवाणी किया है, एक एक को बोला लंदन जाएगा, आपको महल मिलेगा, नौकरी ऐसा टॉप नौकरी मिलेगा, प्रसिद्ध बनेगा, क्या क्या बात बोला है। दुनिया की बातों में लोगों को मैंने गिरा दिया। उनकी भविष्यवाणी दुनिया की ओर, प्रभु से दुनिया की ओर ले जाने वाला भविष्यवाणी था। उन्होंने भविष्यवाणी किया और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। देखा, दुष्ट आत्मा को निकाला। अभी आप बताओ, दुष्ट आत्मा को निकालना कोई छोटी बात है क्या? है तो प्रभु यीशु के नाम से उन लोगों ने दुष्ट आत्मा को भी निकाला। इसका मतलब उनको क्या हो गया? यकीन हो गया प्रभु हमारे साथ है। आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखा, बहुत से आश्चर्य कर्म किया। मैं आपको बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, खोल कर बोलता हूँ, आज ये सब काम पर चलता है। जो भी करिश्माटिक ग्रुप है उसमें पूरा पेंटेकोस्ट ग्रुप आया। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ये लोग अधिकतर लोग जो जा रहे हैं उसमें एक आधा सिंसियर लोग है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये अधिकतर लोग करीब दुनिया में 70 करोड़ लोग इस धोखा की आत्मा का अधीन है। एक भयानक रीति में उन लोग धोखा कर रहे हैं, सच्चाई से बहुत वंचित है। उनके जीवन में यीशु मसीह उनका प्रभु नहीं, उनकी सारे काम सिर्फ उनकी खुद की बढ़ाई के लिए। वो अपने आप को बड़ा शूरवीर दिखाना चाहता है,
वो प्रभु को महिमा नहीं देता। आपको मालूम है, जिसमें भी जो प्रभु को महिमा देने वाला आत्मा नहीं है तो वो महिमा लेता है, और प्रभु कभी भी अपना महिमा किसी को नहीं लेने देगा। तो इसीलिए ऐसा लोगों में एक घमंड की आत्मा काम करता है। तो इसलिए प्रभु उस दिन क्या बोलेगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, देखा मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कैसा दुनिया में प्रभु ना जाना वो कोई व्यक्ति है क्या? लेकिन प्रभु बोलता है तूने तेरा दिल मुझको कभी दिया ही नहीं है। अभी उसके साथ मैंने इस्करियोता यूदा भी बोलेगा, प्रभु मैं तेरी कहने के अनुसार गया था ना, मैंने भी कितना दुष्ट आत्मा निकाला, दो भेजे था ना। देखो बहुत कुछ सुना था, लेकिन प्रभु बोलता है मैं खोल कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु को प्रेम नहीं किया, प्रभु की वचन को माना नहीं, प्रभु की राह पर नहीं चला, प्रभु को महिमा नहीं दिया। प्रियो, इतना सब कुछ होने के बाद में भी नरक में जाना कितना भयानक बात है। अपने जीवन को पार करना प्रियो, हमें कभी भी मतलब दुनिया के रीति में कुछ बनने की कोशिश ना करना। इस्करियोता यूदा इस रीति में पकड़वाया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो और फिर हमने क्या देखा, ये जो इस्करियोता यूदा उसको मिलने वाला वो धन क्या करेगा? अभी आपको मालूम है इस्करियोता यूदा ये जो काम किया वो धन की लोभ में किया, क्योंकि एक बार जब मतलब लासर का बहन मरियम ने जब उसको इत्र मना था, तब इस्करियोता यूदा ने एक कमेंट किया था। क्या कमेंट था? ये व्यर्थ काम किया, ये भेज करके कंगालों को दिया होता तो कम से कम भेजेगा तो 300 मिलता। कितना बोला था? हाँ मतलब जब योगन्ना, आपको संभव मालूम है इसलिए योगन्ना 12 अध्याय का 6 में मेरे ख्याल में है ना, पढ़ना पड़ा। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता। हाँ नहीं, उसका 5 होने पड़ा। यह इधर 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? देखा अभी क्या है, इस्करियोता यूदा को एक गोल्डन चांस था है? क्योंकि ये ऐसा अभी आप देखो, अभी ये जो झूठा भक्तों का ना बात सुनेगा तो ओरिजिनल भक्त लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग उनका भक्ति, उनका वोटों में इतना भक्ति है, वो लोग इतना मानो ओवर दिखाता है। वो लोग अपने दिल को भी मानो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। प्रियो, एक बात जानना, यहाँ पर इस्करियोता यूदा ने माना अनुमान लगाया, देखो इतना पैसा मिलता था, उसमें इतना मिल गया तो कम से कम उसमें से एक दशमांश मेरा पॉकेट में जाता, क्योंकि ये हमेशा अकाउंट में मिस्टेक करता था। जहाँ पर मानव सामान लेने के लिए जाता, कई लोग ऐसे रहते ना घर में भी, बच्चे लोग, कई पत्नी लोग भी ऐसे है 200 रुपये का सामान को पति को आकर के बोलेगा 400 रुपये है, और पति बेचारा क्या करेगा, वो सोचता है सही बात है और 200 लूटेगा। इसके लिए तो यूदा का बहन है। ऐसे बहुत बच्चे लोग हैं, माँ बाप बोलेगा सामान लेकर आओ, वो लेकर आया, सब्जी वाला लेकर आया, आकर के क्या बोलेगा 80 रुपये का लाया, 100 रुपया हो गया बोलेगा। वो इतना ना है ना, अभी एक मैं क्या बताऊँ, ऐसे बोल के 20 रुपये उसमें लूटेगा। कौन है? इस्करियोता यूदा का बच्चा है, मेरे भाई बहन है। कितने लोग ऐसा करता है, सबको एक साथ में एक दोस्त मिलेगा। इस्करियोता यूदा, उसका भाग आपको मालूम है ना। हाँ, अभी यहाँ पर भी, और वो उनकी बात सुनेगा तो इतना अच्छा लगेगा, इतना तारीफ की बात करेगा। अभी आप देखो ना, यीशु मसीह से भी गरीबों का किसको क्या ले। आप देखो, यीशु मसीह के डब्बर भी तोड़ दिया, यीशु मसीह से बढ़ करके इस्करियोता यूदा को गरीबों के प्रति दिल ले, गरीबों का चिंता करते हैं। देखो यीशु मसीह के एक चेहरे में कितना अच्छा गुण है, सुनने वाला ऐसे सोचेगा, सच्चाई वो नहीं, उनका दिल की अवस्था वहां पर आगे लिखा है। तो पढ़ रहे उसके 6 बजे। उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी। हाँ देखा, कंगालों की चिंता इसलिए नहीं की, फिर किस लिए बोला, परंतु इसलिए की कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। देख लिया अभी है, वो पूरा हिसाब में बहुत तेज था, दिमाग था, है, वो लूटता था।
कितना भयंकर बात है ना। उनका स्वामी एक्चुअली कौन था? धन था, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने कभी भी अपना प्रभु नहीं माना, धन को माना और धन के लिए भागा, और ये धन क्या हुआ क्या होगा करके यही तो बात है प्रियो। इसलिए धन पर भरोसा करना कितना बड़ा धोखा है। धन की इच्छा में जाकर कितने लोग ऐसा भयंकर धोखा खाता है प्रियो। यहाँ पर इस्करियोत यहूदा के जीवन में वो धन का उपयोग में नहीं आया, उसको फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ उसका धन? आप पढ़िए, माना जकरिया में भविष्यवाणी में क्या लिखा? भले भविष्यवाणी, देखा ये सब भविष्यवाणी की किताब में लिखा। जकरिया 11 अध्याय का 13 वचन। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। ठीक है, मानो परमेश्वर का पुत्र को ठहराने वाला वो दाम लेकर चलने वालों को प्रभु बोलता है कि अभी तू पॉकेट में मत डालना, फेंक दो, ये फेंक दे भंडार में। आगे। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। देखिए अब ये भविष्यवाणी कैसे पूरा हुआ, आप देखा प्रियो। एक छोटा बात भी प्रभु का वचन है तो वो पूरा होता है प्रियो। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 3 से 10 तक का वचन में वो सविस्तार ये बात लिखा है। आप पढ़िए। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास ठहर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़ा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के लिए गाड़े जाने के लिए एक कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आजकल लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था दे दिया। अब जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। देखा कितना करेक्ट रीति में प्रभु की भविष्यवाणी कितना करेक्ट रीति में पूरा हुआ। देखो कितना अद्भुत बात है ना। एक छोटे छोटी बातों में भी प्रभु का ये सब उसी दिन में हुआ बात है। देखा उस 24 घंटे के अंदर होने वाली बात है। आप देखिए है ना, हमने 3 बात देखा, अभी 4वां बात क्या मालूम है? 4वां बात उसी दिन में हुआ। 4वां बात सारे चेले प्रभु से तितर-बितर हो जाएगा। देखा है, अभी ये कितना गंभीर बात है। चेले लोग एक भी प्रभु के साथ नहीं रहेगा। कैसा भविष्यवाणी है ना। जब कोई जकरिया उसका 13 अध्याय का 7 वचन। सेनाओं के यहोवा की वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगे। देखा बोलो, तेरे सारे चेले क्या होगा? तितर बितर होगा। ये बात बोला तो पत्रोस ने क्या बोला था? क्या प्रभु सारे लोग जाएगा तो मैं नहीं जाएगा, मेरा नाम पत्रोस है। वे और लोग ऐसे नहीं, तुम्हारे लिए मरने के लिए मैंने निर्णय लिया है। लेकिन वो भी क्या किया? भाग गया, है ना। अभी पूरा हुआ वो भविष्यवाणी नया नियम में कहां पर पूरा हुआ? जब मत्ती उसका 26 अध्याय का 26 वचन। एक बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष नामक पूरी 26 का 56। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सब मैंने वही बोला था ना, 26 बोला। अच्छा सॉरी, इसलिए मानो कभी कभी हो जाता है, आप लोग याद ही रहना। बराबर शब्द शुरू मैं समझ गया। ओके, वापस एक पढ़ना। परंतु यह सब इसलिए हुआ, ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवाणी के वचन पूरे हो। देखा, भविष्यवाणी के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए।
देखा, एक भी साथ नहीं दिया प्रियो, सब चेहरे उनको छोड़ करके भाग गया। कितना वेदनाजनक की बात है ना। 3.5 साल ये लोग साथ में रहा और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बोलने के टाइम पर उनका मन बहुत व्याकुल हुआ था। ये देख करके प्रभु ने उनको बोला था तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, है ना, उनको सांत्वना दिया था। ये सब कुछ किया हुआ। ये प्रभु का जीवन में जब ऐसा अवस्था आया सब लोग छोड़कर भाग गया। एक भी उधर साथ रह गया तो भविष्यवाणी पूरा होता नहीं होता। देखो प्रिय, वचन में लिखा हुआ हर एक बात जैसा लिखा वैसा पूरा हुआ। ओके, 5वीं बात क्या मालूम है? मानव प्रभु यीशु मसीह पर झूठे गवाहों को खड़ा करेगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में झूठे गवाहों को खड़ा करेगा। देखा, एक छोटी छोटी इंसिडेंट भी वचन में लिखा, भविष्यवाणी, है ना। भजन संहिता उसका 35 का 11 वचन पढ़ना। भजन संहिता 35 का 11। झूठे साक्षी खड़े होते हैं। देखा, झूठे साक्षी खड़े होते हैं, उसका 109 का 2। ओ कवि यीशु, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। देखा, दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने प्रभु के खिलाफ में झूठा गवाही देने के लिए मुंह खोला। देखो, ऐसे भी यीशु मसीह के ऊपर कोई ना कोई आरोप चाहिए ना। कोई भी आरोप करने के लिए, कोई भी गलती पाने के लिए ढूंढा नहीं मिला। इसी प्रकार का दुष्टों को खड़ा किया। कितना अद्भुत बात है प्रियो। ये सारे बात पवित्र आत्मा ने पहले से लिख करके बाइबल में रेखा प्रियो। वो कब कैसे पूरा हुआ? मत्ती उसका 26 अध्याय का उसका 59 60। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। झूठी गवाही का खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी नहीं पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर का मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। बोलने का अर्थ ऐसे ऐसे झूठे गवाहों को खड़ा करके झूठी बातों में फंसा करके कुछ ना कुछ इंजाम मिल जाए, कुछ ना कुछ उनको एक माना ऐसा एक गलती पाए, उसके लिए ढूंढ रहा था। लेकिन मिला क्या? नहीं मिला प्रियो। परंतु वचन पूरा हुआ, वचन पूरा हुआ, है ना। एक एक वचन उसी एक ही दिन की बात है प्रियो। और मानव 6वीं बात क्या है? अभी 5वीं बात है क्या? 6वीं बात क्या है? मानव इस यीशु मसीह को मानव मारेगा, थूकेगा, ये सब बात लिखा है। क्या है ना, इतना बड़ी बात है प्रियो। 3.5 साल मानव समरिया में, यरूशलेम में, यहूदिया में घूमते फिरते हुए अंधों को आंगे दिया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को छूकर चंगा किया, मृतकों को जिलाया, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया। ऐसे सारे करने वाला यीशु मसीह अब यहाँ पर उन लोगों का थूक ले रहे, उन लोगों के हाथ से पिटाई कर रहे हैं। ये भी सच्चे है क्या? हाँ ना प्रियो, है ना। कैसा भविष्य लिखा जब यशायाह उसका 50 अध्याय का 4 से 6। प्रभु यहोवा ने मुझसे सिखाने वाली चीज ये है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर का वह नित्य मुझे जगाता और मेरा काम नहीं सॉरी 53 का 4 से 6। पीछे उसने हमारे रोगों को यह सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। वो भी बात बराबर है, लेकिन 50 में वापस आइए। 50 में ही है मतलब उसका थोड़ा आगे पढ़ना। 5 से पढ़ना। यहोवा ने मेरा कान खोला है। 6 से पढ़ना। मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वाले की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मेरे मुंह पर न छुपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। बस अभी देखिए यहाँ पर वो 6 वचन में ये बात लिखा है ना। वो कैसे पूरा हुआ? मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 67 68।
तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका हाँ। और उसे घूंसे मारे। हाँ। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हाँ। हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। हाँ, देखा है? मतलब एक एक शब्द जैसा लिखा वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए भी लिखा है बहुत बात, समझता है क्या है? उसके अनुसार अपन चल रहा है कि नहीं, ये बात को देखना है। तो बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ 7वीं बात क्या मालूम है? मानो वो इस दोष आरोप लगाने वालों के सामने चुपचाप रहा। कैसे रहा? हमारे ऊपर दोष लगाएगा तो वो जितना लगाएगा डबल हम उनको लगाएंगे, है ना। हम बहुत होशियार है, और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आदत है, आदर्श है, है ना। जब ये 53 का 7 बजे वह सताया गया तो भी वह सहता रहा हाँ। और अपना मुंह न खोला। देखा, मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ। और भेड़ें उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, यदि आप सोचो मतलब अपना कोई निंदा करे, कोई बदनाम करे, हम चुप रहेंगे? हैं? मतलब तुरंत लोग मानो उसके उल्टा बोलेगा, है ना, उस पर दोष लगाएगा। लेकिन हमारे यीशु मसीह का हमारे लिए जो आदर्श देखो प्रिय, है ना। कई लोग प्रभु में मतलब क्या है ना, उद्धार का अनुभव बहुत लोगों को नहीं है प्रिय, वो कपड़ विश्वासी है, इसलिए ऐसा लोग समस्या खड़ा करेगा। उनको यीशु मसीह का गुण स्वभाव नहीं है, यीशु मसीह का मन नहीं है। एक एक छोटा परीक्षा जब आता है तब मालूम पड़ता है वे लोग कांतक मसीह में है ना। यहाँ पर ऐसा इतना प्रभु का निंदा होने पर भी प्रभु ने मुंह नहीं खोला। जब पूरा कैसे हुआ, मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 12 से 14। जब प्रधान याजक और पुरने हाँ। उस पर दोष लगा रहे थे हाँ। तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। हाँ। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, हाँ। क्या तू नहीं सुनता? क्या नहीं, तुम वो लोग इतना तुम्हारे ऊपर कितना आरोप लगा रहा है, दोष लगा रहा है, तू नहीं सुन रहा है क्या? एक तो शब्द बोलो ना, है, ताकि मैं तुम्हारा मदद करके तुम्हें छुड़ा सकूं। लेकिन यीशु मसीह मुंह नहीं खोला। हाँ, आगे। नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं। देखा, कितनी गवाही दे रहे हैं। हाँ। परंतु उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। देखा है, एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हमारा स्वभाव कैसा है? हमारे खिलाफ में कोई भी बोलेगा तो हम अपने आप को धर्मी बनाने के लिए क्या क्या बात निकालेगा, है, बहुत कोशिश करता है ना। प्रियो, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है तो दोष कोई भी लगाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी कुछ भी बोल ले देना है। हमें एक दिन प्रभु के न्याय संघ के सामने खड़ा होना है। वो हमेशा क्या करता था, पत्रोस भी ये बात को उड़ा करके एक गवाही देता है, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय कहते हैं, सोचे वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। देखा है प्रियो, मतलब यीशु मसीह के स्वभाव से हमारा स्वभाव कितना अंतर है ना। अपन कितना भी छोटी छोटी बातों में भी वो निंदा किया वो रोते रहता, कंप्लेन करते रहता। हमारे अंदर वो कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव है। अभी तक वो आदमी स्वभाव से छुटकारा नहीं पाया। हमें परखना है प्रिय, हम कहाँ तक मसीह की अनुरूप बनते जा रहे हैं। स्वभाव में हम बदल रहे हैं कि नहीं? रोज बदलना है प्रिय। कई बात आएगा, हमें यीशु मसीह ने जो हमें आदर्श दिया वो सफरिंग करना है। अभी 8वीं बात के मालूम है, प्रभु यीशु मसीह काद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। बाप रे, ये सब यीशु मसीह के जीवन में हुआ है ना। वही यशायाह 53 का 5। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा, वो घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। देखिए, घायल किया, कुचला। देखो प्रियो, इतना भयंकर रीति में प्रभु के ऊपर सतावट आया है ना। हमारा एक एक पापों का सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया प्रियो। वो कैसे पूरा हुआ? मत्ती 27 का
26 से 31 मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 26 से 31। देखो ये सारे बात है ना, हमारे लिए मेरा प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया और ये सब मेरे खातिर प्रभु में पूरा हुआ, ये जानने के बाद में कितना दिल की गहराई से हम प्रभु को प्यार करना चाहिए। इतना दिल की गहराई से हम प्रभु को प्यार करना चाहिए। आप पढ़िए इसको। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। कोड़े लगाकर, आपको मालूम है मानो गब्बादा में कितना उसको कोड़े मारा करके नहीं बताया, क्योंकि जब तक मानो वो लोग दोनों थक गया तो साइड में खड़ा होकर के इतना क्रूर लोग है ना यीशु मसीह को जो कोड़े मार रहे थे, नॉर्मल डीडी में 39 कोड़ा मारना चाहिए, पर यीशु मसीह को 39 मारा करके नहीं लिखा है। उन लोग थकने तक मारा और वो पूरा शरीर छेदा गया। आप सोचो कितना भारी बात है ना। हम लोग मानो उस विषय को अगर ठीक से अगर ध्यान करेगा तो हमारे प्रभु ने हमारे लिए है ना एक एक बार ये कोड़े मारने के टाइम पर उसका हुक रहता, उसमें मानो बोतल का पीस रहता, मानो कई चीज रहता, वो बहुत डेंजर हुक है और वो ऐसे घुमा के मारता है, वो उधर जाके मानो शरीर में लगता है तो उधर से खींचता है तो पूरा शरीर ऐसा पूरा फाड़ करके बाहर आता है, मांस उसमें लगता है। वो हमेशा वो उधरी बकेट में वो साफ करके वापस घुमा कर मारता। कितना भयंकर बात है। रोमी लोगों का उस समय का ऐसा सजा में मानो उसी में ही लोग खत्म हो जाता है। आप देखो अभी यीशु मसीह कितना प्रकार कितना मार खाया है ना। और तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट बुनकर उसके सिर पर रखा। अभी आपको मालूम है इस्राएल में वो जो काटा वो तो मानो कील के जैसा काटा है ना। चरित्रकार बोलता है कि मानो वो लोगों ने वो कांटे पर मारा तो आंग का उधर से भी कांटा बाहर आए बोलते हैं। इतना डेंजर रीति में कितना कैसा प्रभु ने दर्द सहा होगा प्रियो है ना। हमारा भाव कितना भयानक था, सूली पर देखने से मान बढ़ता प्रियो। थोड़ा मैं इसलिए बार बार आपको बोलता है हर रोज है ना, मतलब गेत्सेमनी से लेकर गबादा से लेकर के गोलगोदा तक का यीशु मसीह का वो यात्रा थोड़ा सा याद करेगा तो फिर कभी भी दुनिया से प्यार करने के लिए नहीं जाएगा। प्रभु के खिलाफ कुछ भी पाप करने के लिए वो व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं रहेगा। और तो आज लोग वो बात को याद नहीं करने के कारण अपने मनमानी में जीता है। आगे बढ़िए। और उसके दाहिने हाथ में सरन्ना दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे खट्टे पे उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों की राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरन्ना लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब ये उसका ठट्टा कर चुके तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। देखो इतना भयंकर रीति में मतलब प्रभु को तोड़ा गया करके हम लोग चित्र को यहाँ पर देखते हैं। ये असलियत में हुआ वो बात है ना। नौवीं बात क्या है, मतलब उस क्रूस को ले जाने के समय में वो क्रूस के नीचे गिरेगा। देखो उड़ा ले जाने के लिए उनके पास ताकत नहीं, ऐसा कमजोरी पर आएगा। अब देखिए 109 का 24 109 का 24 भविष्यवाणी है। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो बात भविष्यवाणी का बात है बोलेगा तो मतलब यीशु मसीह का जीवन में वो इतना कमजोर पड़ जाता, वो इतना बलहीन पड़ जाता कि वो क्रूस के नीचे गिरने का अनुभव आएगा। उस बात का एक भविष्यवाणी है, वो एक भविष्यवाणी है। उसका सही रूप में कब हुआ, लूका उसका 23 अध्याय का 26 हो जाता। लूका उसका 23 अध्याय का 26 हो जाता। जब वे उसे लिए
हाँ। तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुर्मी को जो गांव में आ रहा था पकड़कर उस क्रूस लाद दिया हाँ। कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। मतलब बोलेगा तो संदर्भ पूरा पड़ेगा तो वो क्रूस लेकर के बार बार क्या होता था, गिरता था। तो इस अवस्था में उनको सूली पर नहीं चढ़ा सकेगा, ये उनको संदेह आया। इसलिए वो मतलब कुरेना शिमोन को उनको मतलब उड़ाने के लिए मतलब दे दिया। हम देखते हैं कि प्रभु ने तुरंत उसे वापस ले लिया, लेकर के स्वयं वो लेकर के चल दिया। पूरा चरित्र में अभी जाने की जरूरत नहीं। और 10वीं बात, मानव उसका हाथ पांव छेदा जाएगा। ये लिखने के समय में भावना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे समय में क्रूस का मृत्यु नहीं था। लेकिन ये लिखने के बाद में कितनों सालों के बाद में मानव रोमी सम्राट ने इस विषय को लाया, मानव बड़ा पापी को क्रूस पर मृत्यु दिया जाएगा, है ना। जब भजन संहिता उसका 22 अध्याय का 16 वचन, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, हाँ। ऊपर में उसकी मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, हाँ। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, हाँ, मेरे हाथ और मेरे पाँव को छेदते हैं। बोलेगा तो मेरे हाथों में मेरी पावों में वो लोग कीलें ठोकते हैं। प्रियो, ये सब भविष्यवाणी इतना अद्भुत रीति में पूरा हुआ। ये बात लिखने के टाइम पर ऐसे एक नियम यहूदियों के बीच में या दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये लाया, ये लिखा और वैसा नियम लाया और यीशु मसीह को उसी प्रकार किया। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 25 से 27 वचन। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हाँ। हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं हाँ। और कीलों के छेद में अपनी उंगलियां न डाल लूं हाँ। और उसके पंजर में अपना हाथ। अरे यह बात आपको मालूम है, तो उसने दिया हुआ गवाही है। यीशु मसीह की उस मारा छेदा हुआ हाथ में और उस छेदा हुआ पंजर में मैं हाथ डालूं, उंगली डालूं, तभी मैं विश्वास करेगा माना छेदा गया। बाकी तो आपका चरित्र मालूम है। बहुत बड़ी बात है ना, इतना अद्भुत प्रकार प्रभु का वचन में भविष्यवाणी हुआ और वो पूरा हुआ। और 11वीं बात, मानो वो इनके साथ, अभी देखो अकेला यीशु मसीह को नहीं क्रूस पर चढ़ाया, ये तक प्रभु का वचन में पहले से लिखा किन लोगों के साथ सूली पर चढ़ाया जाएगा ना। यशायाह 53 का 12 वो एक ही दिन हुआ। हाँ, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। वह अपराधियों के संग गिना गया। हाँ, अपराधियों के संग गिना गया। आप लोगों का संदर्भ में आपको इसलिए पहले बोलता है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। मतलब वो अपराधियों के साथ इस प्रकार सूली पर चढ़ा जाएगा। अभी आप सबको मालूम है, यीशु मसीह की दाहिने ओर बाएं 2 अपराधी लोग थे, है ना। और कहां पर पूरा हुआ? मरकोस 15 अध्याय, मरकोस 15 अध्याय का 27-28। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, हाँ, एक उसकी दाहिने और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। देखा उन कुकर्मियों के बीच में, उन अपराधियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को महा अपराधी के रूप में ऐसा क्रूस पर लटकाया गया। हमारे यीशु मसीह ने हमको कैसा प्यार किया, क्या हम वो प्यार को याद करते हैं? क्या इतना मानव दुनिया निंदा कर सकता था, उसका मैक्सिमम करके किया, है ना। अगर हम लोग में थोड़ा भी एक प्यार है तो, है ना, हम प्रभु से कैसे लिपटा रहना चाहिए। हमारे दिल में प्रभु के प्रति ऐसा स्थान है क्या जिसने हमें बचाने के लिए सब कुछ सह दिया। ओके, 12वीं बात, मानव ये व्यक्ति उनको सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा। देखो, सूली पर कोई भी प्रार्थना छोड़ो, उधर कोई खड़ा होकर के उनकी तरफ देखता है तो उनको भी वो लोग गाली देता है। ये चरित्र है। मतलब सूली पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति वेदना में तड़पता है, उसकी तरफ अगर कोई देख भी लिया उनको गुस्सा आता है, फिर उसका मुंह में जो आएगा वो सब बताएगा। ऐसा चरित्र है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, ये जो व्यक्ति जो है यीशु मसीह, वो क्या करेगा? उस सूली पर भी सताने वालों के लिए प्रार्थना करेगा। ओह, कैसा बात है प्रियो,
हाँ, जब मतलब उसका 12 वचन वापस पढ़ना, वही इस मतलब कारण- एशिया 53 का 12। हाँ इस कारण मैं उसे हाँ। महान लोगों के संग भाग दूंगा हाँ। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, हाँ। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया। उतना नहीं कर मतलब आगे तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया हाँ। और अपराधियों के लिए विनती करता है। उतना वो लास्ट में अंडरलाइन करना है। और मतलब वो अपराधियों के लिए क्या करता, विनती करता है। विनती करता है। देखा आपने, है ना, एक एक शब्दों में बहुत गहरा अर्थ है। प्रभु की सताने वालों के लिए भी वो प्रार्थना किया। हमारे जीवन में अगर हमें कोई किसी प्रकार कोई तकलीफ देगा, परेशानी करेगा, तो अपन कभी प्रार्थना करता है क्या? है ये गुण है क्या? यीशु मसीह ने जो वेदना सगा उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं चाहता। छोटा छोटा कोई तकलीफ होता है तो हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर 7 शब्द कहा, तो उसमें पहला शब्द है वो क्षमा किया। आप देखिए, है ना, मानव आप लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन, तब यीशु ने कहा, लूका 23:34। हाँ तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हाँ। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ, देखा प्रिय ना, एक एक शब्द उस 24 घंटे के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ बितना चाहिए। इतना बराबर। मैं एक बात सुनता हूँ, इस अभी मतलब इस्करियोत यहूदा का वो लोग आ रहा है, बाकी चेलों को भी नहीं मालूम, और यीशु मसीह ने बोला समय आ गया, चलो। देखा, समय आ गया। हर एक बात समय का कितना डिटेल से प्रभु का अंदर काम करता था। ये जीवन में मिलने वाला एक एक क्षण कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, समय को समझ करके इस्तेमाल किया वो एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। पर तो हम लोग समय का गौरव नहीं जानते। समय का गौरव जानने से हमारे में कितना अधिक बदलाव आता था, है ना। ओके, अभी ठहरे हुई बात क्या है, मानव वो क्या करेगा, उस समय में लटकाए जाने के बाद में उधर से चलने वाले लोग सिर हिला हिला के मजाक करेंगे। देखा है, क्या भविष्यवाणी है यीशु मसीह के ऊपर कैसे कैसे बातें हैं। जब 109 का 25 वचन पढ़ना, 109 का 25। मेरी तो उन लोगों में नामधराई होती है, हाँ। जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। देखा, वो सिर हिलाते हैं। उसका 22 का 7वां पढ़िएगा, भजन संहिता 22 अध्याय का 7वां। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं। देखा, मेरा निंदा करता है। देखो क्या क्या लिखा है प्रियो, वो लोग प्रभु को देख करके निंदा करके ऐसा ऐसे हिला के जाता है। देखो, है ना, एक एक शब्दों में प्रभु का वचन कैसा कहा था। वो लोगों ने वो पूरा कैसे हुआ, मत्ती उसका 27 का 39। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर देखा, आने जाने वाला सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते उसके निंदा करते थे। देखा प्रिय, है बहुत भयंकर बात है। प्रभु का बारे में लिखा हुआ एक एक वचन कैसा पूरा होते आया। उसका 14 बात मानव लोग उसका मजाक उड़ाएगा। उसी 22 अध्याय का 8 वचन, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। हाँ वह उसको उभारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। हाँ, बोलने वे का सब मतलब जो मुझे देखते हैं हाँ। मेरे ठट्ठा करते हैं या हाँ और ओठ बिछाते हाँ। और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं। हाँ, मतलब वो दोनों मिलकर के पढ़ाने के टाइम पर समझ में आएगा वो दोनों वचन है। मतलब ऐसा बोल के उसको बहुत प्रभु में विश्वास था ना, अभी प्रभु उनको बचा नहीं दे, बोले कि मतलब वो मजाक है। वो इस रीति में भी लोग मजाक करते थे। यही बात हमने वही मत्ती 27 अध्याय का 41 से 43 पढ़ना। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, हाँ इसने औरों को बचाया हाँ। और अपने आप को नहीं बचा सकता। हाँ। यह तो इज़राइल का राजा है। हाँ। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। हाँ। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हर भी उसमें भरोसा किया ना। यदि वह इसको चाहता है अरे प्रभु, अगर प्रभु भी चाहता नहीं है ना,
ये प्रभु का भी त्यागा हुआ है। देखो वो लोग क्या क्या बोल करके उसका हटा किया है। वो बोलता है कि उधर आओ, हम विश्वास करेगा। उधर आने से विश्वास करेगा नहीं करेगा। कितना अद्भुत बात है प्रियो। इसे उनका कहना आगे तो अब इसे भी छुड़ा ले, हाँ। क्योंकि इसने कहा था हाँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखा, सारे लोगों ने निंदा किया, याजकों ने निंदा किया, ठाकुरों ने निंदा किया, आने जाने वाले लोगों ने निंदा किया। क्रूस पर भी उसको कितना वेदना दिल में। अरे उस समय में कोई भी लोग तरस नहीं खा करके एक शब्द भी नहीं कहा। वो एक भयंकर बात है ना प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और क्या सहा, ये बात हमें वचन के द्वारा समझना चाहिए। आप लोग इन वचनों को पढ़ने के बाद में ये इतना विस्तार से अभी यहाँ पर बोलने के लिए टाइम नहीं, मैं सर्वप्रभु से बोलते बोलते जा रहा हूँ। ध्यान करना प्रियो, इसको मनन करना। हमारा पाप कितना भयंकर था और पाप का सजा कितना भयंकर है, नरक कितना भयंकर है, उसका एक छोटा सा चित्र हमें इससे मिलता है। 15वीं बात क्या है कि लोग चकित, मतलब उसका 22 अध्याय का मतलब भजन संहिता 22 अध्याय का 17 वचन। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। ओ देखा प्रियो, मतलब बोलने का मतलब निहारते हैं, लोग मुझे देख करके निहारता है। देखा लूका उसका 23 अध्याय का 35 वचन। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे किसने दूसरों को बचाया। मतलब बोलने का मानो वो लोग एक प्रकार क्या कर रहा था, निंदा कर रहा था है ना। 16वां बात, प्रभु का वस्त्र तक वो लोग क्या करेगा, बांटेगा। उसका 22 अध्याय का 18 वचन। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। देखो प्रियो, ये एक वचन कितना करेक्ट नीति में है ना। नया नियम में वो काम पूरा हुआ। यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 23-24 वचन। देखो ये सब आप लोग जोड़ कर लेंगे ना, मतलब पुराने नियम का भविष्यवाणी और नया नियम उस पे कैसा पूरा हुआ, ऐसा लिख करके ध्यान करना है ना। यूहन्ना 19 अध्याय का 23-24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियल ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह देखा, चिट्ठी भी डाल करके बाकी वस्त्र ले लिया, चिट्ठी डाल करके इसको उसको फाड़ने नहीं दिया। जैसा प्रभु के वचन में भविष्यवाणी में लिखा हुआ बात जैसा का जैसा पूरा हुआ। कितना अद्भुत बात है ना। ये कैसा इसको मानव आपस में इतना ऐसा, ये प्रभु के अलावा कौन कर सकता है ना। प्रभु का हाथ इन सारी बातों में काम कर रहा था। थोड़ा भी अदल बदल नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं तो वजन सत्य नहीं ऐसा निकलेगा। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जो मृत्यु सका, वो साधारण रीति का मृत्यु नहीं था प्रियो। पवित्र शास्त्र के अनुसार, उस पवित्र शास्त्र के वजन के अनुसार वो वजन है बहुत महत्व का। ओके, 17वां बात क्या है, मानव इस सूली में वो क्या बोल करके चिल्लाएगा, वहां पर रोएगा, क्या बोलेगा है ना। भजन संहिता 22 का 1। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखा, आप देखो प्रियो, सूली पर यीशु मसीह इस प्रकार बोलेगा तो संकल्प में नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो कभी भी परमेश्वर को ये परमेश्वर नहीं बोल सकता, वो हमेशा पिता बोलेगा। फिर ये परमेश्वर एक ऐसा भविष्यवाणी है, वो समय तक बहुत लोगों को बहुत चिंता था, टेंशन था, लेकिन जब प्रभु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे स्थान में, हमारे जगह पर हमारे लिए वो ऐसा बोला। यीशु मसीह के जीवन में एक ही बार वो शब्द निकला है। कहाँ पर निकला, मत्ती का 27 का 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा
रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, पिता ने भी छोड़ दिया। आप देखो, है ना, सबके द्वारा छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ अनुभव। आप देखिए, अनादिकाल से अनंत काल तक कभी भी अलग नहीं रह सकता। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमेशा साथ में रहता। परंतु ये 3 घंटा के लिए यीशु मसीह ने पिता को छोड़ दिया। आप देखो प्रियो, कोई था यीशु मसीह के लिए वो बहुत भयंकर कटोरा, इसलिए प्रभु ने बोला था, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे। प्रियो, वो मानव जाति के लिए, अधर्मी पीढ़ी के लिए यीशु मसीह को वो कटोरा आनंद से पीना पड़ा। वो तैयार हो गया, नहीं तो हम लोग कोई भी ये आशा भरा जीवन नहीं बिता सकता था। इतना धन्य बात है प्रियो। वास्तव में प्रभु हमारे लिए हमारा स्थान में, है ना, वो नरक का भयानक सजा अपने आप अकेला में उड़ाया। वास्तव में ये सब थोड़ा भी आत्मा में ध्यान करेगा तो हम कैसा एक संतुलित अवस्था में रह पाएगा। प्रभु का कितना बड़ा प्यार है प्रियो, है ना। विदा होने का मतलब है ना, बहुत वेदनाजनक बात है। खास करके हमेशा एक साथ रहने वाला थोड़ी देर के लिए, अभी 3 घंटे की बात है, वो 3 घंटा उनके लिए असहनीय बात। 3 घंटा छोड़ो, 1 मिनट प्रभु के लिए असहनीय है। वो 3 घंटा हमारे लिए इतना बड़ा उस अलगवाई का वेदना सका। ओ कितना बड़ी बात है। अभी कभी ऐसे नहीं होगा। अभी आने वाला अनंत काल में 3 के जगह पर 4 रहेगा। अभी तक मतलब 3 था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमेशा एक साथ रहता था। आगे के भविष्य अनंत काल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मंडली अभी हमेशा साथ रहेगा। मंडली कभी भी प्रभु से अलग नहीं होगा। क्या भयंकर भाग्यवान लोग हैं प्रियो हम लोग। हमें मिला हुआ सौभाग्यता के बारे में कितने लोग समझ पाता, ये लोग ध्यान करना प्रियो। मंडली जीवन में प्रवेश किया तो कोई भी कारण अभी त्रिएक परमेश्वर के संगति से अलग नहीं हो सकता, है ना। यीशु मसीह जब जीवन में दुनिया में था तब पिता पुत्र को छोड़ा नहीं, है ना। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन में गवाही दिया, मैं कभी अकेला नहीं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु जब ये दुनिया में हमेशा चलता था, हर क्षण वो पिता के साथ चलता था, है ना। ऐसे एक बात है प्रियो, अभी उधार पाए हुए लोगों के साथ हमेशा प्रभु साथ है। त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। जब भी हम प्रभु के वचन को मान करके चलेगा, आपको याद है मानव यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 23 वचन में यीशु मसीह एक सुंदर गवाही देता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, उसके साथ वास करेगा। इसका मतलब ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में नए जन्म पाए। उस आत्मा की कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की बात मान करके चलने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का संगति हमेशा है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारा स्थान लिया तब सारे दुनिया का सबसे बड़ा महान नीच पापी के समान यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया। क्या हो गया? वो उसमें पाप नहीं, वो पाप नहीं जानता, उसने पाप नहीं किया, परंतु हमारा पाप उस पर लाया गया। वो कितना बड़ी बात है ना। क्यों? क्योंकि उसमें होकर के हमें धार्मिकता प्राप्त हो। ओह, प्रभु ने क्या मतलब कार्य किया प्रियो। जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में रहा ना, बहुत सोनादार वचन है। पवित्र लोग जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ही नहीं ठहराया, पाप ठहराया। वो शब्दों में बहुत अर्थ का फर्क है।
है पाप ठहराया, उस समय में पिता पुत्र को छोड़ दिया। देखा कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने क्या नहीं सका, क्या नहीं बना अपनी। ओके, अभी 18वां बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह वो सूली पर मतलब कुछ मांगने के टाइम वो लोग क्या देगा उसका वर्णन है। जब 69 भजन संहिता उसका 21 वचन, 69 का 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। देखा, मैं प्यास आऊं करके जब प्रभु बोलता है तो उनको क्या पिलाया? पानी पिलाया? नहीं, सिरका पिलाया। देखिए वही बात कहां पर पूरा हुआ? मत्ती 27 अध्याय का 34 वचन। मत्ती, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। देखा, उसने मांगा तो भी। देखो प्रियो, वजन कैसा करेक्ट रीति में पूरा होता है। एक एक शब्द प्रभु में उसी 24 घंटे के अंदर 25 बात पूरा हुआ। 18 बात हमने देखा, अभी 19वां बात देखेंगे। मतलब वो व्यक्ति उस सूली में भी अपने जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा अनुभव में भी समर्पण करना। बाप रे, कितनी बड़ी बात है ना। जब भजन संहिता 31 का 5, भजन संहिता 31 अध्याय का 5 वचन, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। बस देखा, ऐसा समर्पण करना या सौंपना है ना। प्रभु ने सूली पर क्या बोला था, है ना? लूका उसका 23 अध्याय का 46 वचन, लूका उसका 23 अध्याय का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखा, मेरी आत्मा आपका हाथ में सौंपता हूँ। देखा प्रियो, हर एक बात पवित्रता का खिलाफ में लिखा हुआ बात तो वैसा का वैसा पूरा हुआ, है ना। और 20वां बात क्या है कि उनकी कुछ ऐसा मतलब मित्र लोग है दूरी से उसका पीछे चलेगा, है ना। भजन संहिता 38 अध्याय उसका 11 वचन, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। दूर जा करके खड़ा हुआ, नजदीक क्या नहीं आया, दूर जा करके। तो कैसा है ना, लूका उसका कैसे पूरा हुआ? लूका उसका 23 का 49। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई। देखा, ओह कैसा एक एक शब्द को मानो हम पूरा होते हुए देखते हैं प्रिय। ये सब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के संबंध में उस 24 घंटे के अंदर हुआ संभव हम पढ़ रहा है। और अभी उसका 21वां बात, उसका कोई भी हड्डी तोड़ना नहीं। देखा है ना, सूली पर रहने वाला लोग अगर सबत का दिन आता है तो उसको उठना तोड़ करके उसको जल्दी से जल्दी उसका खून बहा करके खत्म हो करके उसको निकालना है। इसलिए सबका तोड़ता है, उनका साथ का दोनों का तोड़ा, लेकिन यीशु मसीह का नहीं तोड़ा, है ना। देखो भजन कैसा भविष्यवाणी क्या था, जब भजन संहिता 34 का 20, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। देखा, एक भी टूटने नहीं पाता है प्रियो। वो बात निर्गमन का किताब में भी लिखा है, वो जब उसका 12 अध्याय का 46 वचन में उसका हड्डी टूटना नहीं चाहिए, उसका हड्डी टूटना नहीं चाहिए प्रियो। एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो भी टूटा नहीं तो भी उनका जॉइंट अलग हो गया। इतना भयानक वेदना में यीशु मसीह तड़पा, ये भी भविष्यवाणी है। जब हम वचन संहिता 22 अध्याय में पढ़ता है, 22 अध्याय में मानो वो ऐसा एक भविष्यवाणी, उसका 14 से 17, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। देखा, मेरी सारी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मतलब हड्डी को तोड़ा नहीं, उखड़ गई। और आगे, मेरा हृदय मौन हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं टीकरा हो गया और मेरा जीव मेरे तालू से चिपक गई। बोलने का अर्थ है प्रभु का अवस्था वो सूली में कितना भयंकर बन गया प्रियो, है ना। वो बात कैसे पूरा हुआ? यूहन्ना 19 अध्याय उसका 31 से 36 पढ़ना। इसलिए कि वह तैयारी का दिन
था, हाँ। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए हाँ। और वे उतारे जाए, हाँ। ताकि सबके दिन वे क्रूसों पर न रहे, हाँ। क्योंकि वह सबका दिन बड़ा दिन था। हाँ। अतः सैनिकों ने आकर मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, हाँ। तब दूसरे की भी, हाँ। जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। हाँ। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा हाँ। कि वह मर चुका है, हाँ। तो उसकी टांगें न तोड़ी, हाँ। परंतु सैनिकों में से एक ने बच्चे से उसका पंजर बेधा, हाँ। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, हाँ। और उसकी गवाही सच्ची है, हाँ। और वह जानता है कि वह सच कहता है। देखो प्रियो, यहाँ पर कितना अद्भुत प्रकार। बाकी दोनों का घुटना तोड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का घुटना नहीं तोड़ा। उसका एक भी हड्डी टूटने नहीं दिया। हर एक वचन जैसा भविष्यवक्ता ने कहा वैसा पूरा हुआ। बहुत बड़ी बात है। और 22वां बात क्या है? उसका मानव छाती भी भेदा जाना चाहिए। देखा क्या अद्भुत बात है प्रियो। क्यों है? इसका पीछे बहुत बड़ा मानव आने वाला समय में भी भेद है। जकरिया नबी की किताब, उसका भविष्यवाणी, उसका 12 अध्याय का 10 वचन। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडालूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्हें भेदा है, जिसने उन्हें भेदा है वो भेदा जाएगा। भेदा जाएगा मतलब है उसका छाती फाड़ा जाएगा, उसका छाती फाड़ा जाएगा, भेदा जाएगा, है ना। कैसे हुआ? यूहन्ना के सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका 34 और 37, ये 2 वचन पर। परंतु सैनिकों में से हाँ। एक ने पर्चे से उसका पंजर भेदा। पंजर भेदा है उसका 36 वचन, नहीं 37 वचन। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, हाँ। जिसे उन्होंने भेदा है, हाँ। वे उस पर वे दृष्टि करेंगे। हाँ, देखा, जिसे वो भेदा है उस पर दृष्टि करेगा। प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बात उस 24 घंटे के अंदर प्रभु में कैसा पूरा हुआ। करेक्ट करेक्ट, एक एक शब्द, है ना। और 23वीं बात क्या है? मतलब उसका 22 का 14 वचन, सॉरी, भजन संहिता 22 का 14 वचन। मैं जल के समान बह गया, हाँ। और मेरी सब हड्डियां की चोट कर गए। मतलब मैं जल की समान बह गया। बह गया, मतलब उनका हृदय ऐसा बहना चाहिए, हृदय ऐसा टूट कर बहना चाहिए, है ना। हाँ, वही बात एक्चुअली हमने जो अभी जो पढ़ा यहाँ पर वो 34 वचन का वही भविष्यवाणी का एक अलग दिशा है। वो 34 मतलब जो है ना 19 का 34 वापस पढ़ना। परंतु सैनिकों में से एक ने मुझे पर्चे से उसका पंजर भेदा। भेदा मतलब वो मार करके खोलना चाहिए, उनका छाती फाड़ करके खुलना चाहिए। एक वो बात है ना। वो भविष्यवाणी कितना अद्भुत रीति में उसी टाइम पर पूरा हुआ। और 24वां बात एक बड़ा अद्भुत बात है प्रियो, प्रकृति के ऊपर है ना। उस समय में पूरा हमारा दुनिया अंधेरा चाहे जाएगा, बोलेगा तो मानव सूरज रोशनी नहीं देगा, अंधेरा चाहेगा। आमोस का किताब उसका 8 अध्याय का 9 वचन, आमोस 8 अध्याय का 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ। उस समय सूर्य दोपहर से समय तक हाँ। अस्त करूंगा। देखा, पूरा अंधकार फैल जाएगा। दोपहर अंधेरा कर दूंगा। देखा, दोपहर को अंधेरा कर देगा। देखो वो ये भी एक बात पूरा होना जरूरी था। यीशु मसीह जैसा उस भयानक वेदना में तड़प रहा था प्रियो, उस समय में दुनिया धरती वो देख नहीं सका, सह नहीं सका। सूरज ने अपना आंख बंद कर दिया, रोशनी देना बंद कर दिया, है ना। मतलब काम पूरा हुआ उसका। हमारा मत्ती 27 का 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसी सारे देश में अंधेरा छा। देखा, अंधेरा छाया गया, वहां पर बिल्कुल एक दूसरे को देख नहीं पाया।
भयंकर अंधेरा उनको अनुभव हुआ। इतना भयंकर बातें हुई, एक एक बात प्रभु का उस पृथ्वी के दिन में पूरा हुआ। आखिरी 25वां बात है, देखो ना प्रभु का उस पृथ्वी में कब्र में प्रभु कैसे रहेगा है, प्रभु का कब्र तक उस बात तक भविष्यवाणी लिखा हुआ है ना। जब यशायाह उसका 53 का 9 वचन, यशायाह 53 का 9, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हाँ, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। देखा, मृत्यु के समय में वो धनवान का संगी हुआ। बोले धनवान का एक कब्रस्तान कब्र मिलेगा। अरिमतिया योसेफ जो मिनिस्टर था, उन्होंने खुद के लिए तैयार किया हुआ सुंदर एक कब्र में प्रभु यीशु मसीह का वो बॉडी देखा गया। देखा पढ़िए उसका पूरा कैसे हुआ। उसका 27 उसका 57 से 60, 27 उसका 57 से 60। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमित्या का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने एक दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी बस यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, कौन सा कब्र मिला? वो धनवान का कब्र मिला है ना। देखो एक एक शब्द कितना अनमोल रीति में पूरा हुआ। ये 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणी कितना अद्भुत प्रकार पूरा हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे बारे में भी प्रभु ने लिखा हुआ बात यदि ऐसे पूरा नहीं हुआ तो कैसे प्रभु के साथ मिलेगा। अभी हम लोगों को मालूम है, हम लोग काम रह गया एकदम आखिरी समय में आया। अंत समय है कि नहीं? अंत समय का एक बड़ा चेतावनी, वो भी विश्वासी करने वाला लोगों का बीच में, दुनिया के बीच में होने वाला बात बहुत ज्यादा है, पर तो विश्वासियों के बीच में होने वाला बात भी कम नहीं है। उसमें 19 बात एक लिस्ट में प्रभु का आत्मा ने दिया है, बहुत ध्यान से सुनना है ना। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1 से 5 वचन। ये स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। देखिए आप गिनती करके देख लो, आज का विश्वासी लोग स्वार्थी है, भले अपने आप से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम जोड़ दिया, अपने आप से प्रेम करता, स्वार्थी, लोभी। देखिए लोभी बोलेगा तो प्रभु का प्रेम अभी किससे प्रेम करता? धन से। प्रभु का प्रेम कहां बदल गया? धन को प्रेम करता, खुद को प्रेम करता, धन को प्रेम करता, डींग मार। देखो बड़े बड़े बात का होता वो, ये साधारण लोगों का बात नहीं, दुनिया के लोगों की बात नहीं, विश्वासियों की बात है प्रियो। आजकल का विश्वासियों के जैसा डींग मार करने वाले लोग नहीं। अभी आप पढ़ते जाइए। अभिमानी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। आजकल का कितना विश्वासी बच्चे लोग माँ बाप की बात मानते हैं, अपना खुद का घर में बरको प्रियो। माँ बाप का बात तो बच्चे लोग, विश्वासी लोग कहने वाला भी मानता है क्या? नहीं मानता। देखा विश्वासियों का अवस्था, घरों में नहीं है, हमारे देश में नहीं, ये सारे संभव हमारे बात अभी हमारे विश्वासियों के बीच में हो रहा है। और आगे कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। देखा, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रियो ऐसा लोगों से दूर रहो। बाप रे, फिर कितने लोगों से दूर रहना पड़ेगा? देखो अगर ये बातों में अगर सावधान नहीं रहेगा तो
ऐसे झूठे लोगों के द्वारा धोखा हो जाएगा, उसके धोखे भी बढ़ सकता है। इसलिए ना बहुत सावधानी से चुनौती करना, कोई भी ऐसा झूठे लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती करके गिरावट का कारण नहीं बनना प्रिय, है ना। प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों को एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने बड़े उद्देश्य के साथ हमको चुना है, बड़े उद्देश्य के साथ। आपको सबको मालूम है हम प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना। प्रभु ने क्यों चुना? यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया है, हाँ। कि तुम जाकर हाँ। फल लाओ, हाँ। और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हाँ। वह तुम्हें दे। देखिए हमें फल लाने के लिए प्रभु ने चुना है। अभी आप देखो वास्तव में हमें प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? प्रभु कितना टाइम से हमारे में फल देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, वो दृष्टांत में आज में जीवित रहने वाला हमारे लिए एक चेतावनी, उसमें एक शक्ति चेतावनी है। वो क्या है मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 6 से 9 वचन पढ़ना। फिर उसने यह दृष्टांत कहा, हाँ। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ। वो उसने फल ढूंढने आया, हाँ। परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ। देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ, हाँ। परंतु नहीं पाता। हाँ। इसे काट डाल कि हाँ। यह भूमि में क्यों रखे रहे। हाँ। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हाँ। इसे इस वर्ष और रहने दे, हाँ। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। हाँ। यदि आगे को फल लगे तो भला, हाँ। नहीं तो उसे काट डालना। हाँ देखिए प्रियो, यहाँ पर ये लगाया हुआ पेड़ है। क्या है? लगाया हुआ पेड़ है। पेड़ बोलेगा तो उसमें फल आने का जरूरी है, पेड़ आए तो फल आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीजन नहीं था, है ना। परंतु एक बात जानना, प्रभु के लोगों को सीजन का बात भी नहीं। प्रभु के लोगों को क्या, कई बार क्या लोग बोलता है, वो हमको ऐसा मजबूरी था, हमारा बहुत प्रतिकूल था, बहुत तकलीफ था। नो 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 नो, प्रभु के विश्वासियों के लिए सीजन का कोई गौरव नहीं। प्रभु हमारे में फल मांगता ही है प्रियो, और वो कब फल होगा? यदि हम प्रभु में बना रहे तो, प्रभु में बना रहे तो। प्रभु में बना रहने वाला हमेशा फलदायक जीवन बिताएगा। इसका मतलब आज अपना जीवन कैसा है करके हर एक पवित्र लोग खुद को परखना चाहिए। मैं एक फलदायक जीवन अगर नहीं बिता रहा है, इसका मतलब खतरा है, प्रभु कभी भी काट डाल सकता है ना। प्रभु हमारे में फल ढूंढता है। इसलिए मैं मंडली को बताया, आप लोग फल लाने लायक काम करो, प्रभु के लिए फल लाओ। उसके लिए कितना अच्छी तरह आपको उसका मार्ग बताया है। प्रयोग ये बातों का हमें पालन करना है। अभी हमें कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं। आज भी बहुत लोग प्रभु के लिए फल ना लाने कारण उनमें मनफराउट नहीं। उसी अध्याय में 2 बार प्रभु ने उठाकर कहा, वही 13 अध्याय का 3 और 5 वचन पढ़ना। लूका उसका 13 अध्याय का 3 और 5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ देखा उसका 5 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ प्रियो, अगर मन फिरावट, क्योंकि एक व्यक्ति मन कठोर हो गया तो प्रभु से दूर हो जाता, फिर फल लाने का सवाल ही नहीं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए। हमें अपने, देखो आज भी वचन सुनने के टाइम पर कई रीति में कई बातों से प्रभु ने बात कर चुका है, लेकिन अगर हम मन नहीं फिरेगा, मन कठोर करेगा तो वो प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है तुम अपना मन को कठोर ना करें, है ना। प्रकाश इब्रानियों 3:8। लॉर्ड जीसस, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखिए इस्राएलियों की उन बातों को उड़ा करके कहते हुए नए नियम की मंडली को भी चेतावनी देता है, इसलिए अपने मन को कठोर ना करो।
प्रियो प्रभु का वचन आता है, उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन करना, ये अनेक बहुत लोगों का कर्तव्य है। हमें परखना है प्रियो, मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? मैं प्रभु में बिना रहते बिना फल नहीं ला सकता है ना। देखो कैसा भी एक झूठा तसल्ली का जीवन नहीं बिताना प्रियो। प्रभु चाहने वाला फल हमारे में होना चाहिए। आज बहुत लोगों में मन प्रावट नहीं होता, लोग अपने गलतियों को कबूल करके मन फिरता नहीं, पर जो हमें एक कितना अनिवार्य बात है करके प्रभु का वचन हमें शक्ति चेतावनी देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रभु बहुत हमें प्यार करता है। प्रियो, हमें प्रभु ने आज इस पीढ़ी में प्रभु के लिए फल लाने के लिए रखा है। मैं एक फलदायक जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना चाहिए। हमें मिला हुआ ये जिंदगी प्रभु के लिए अच्छा फलदायक जीवन बिताते हुए उस दिन भले और विश्वास योग्य दास करके पुकार सुनने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।